गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इस क्लास के लिए। तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही हम क्योंकि एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक आधा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं। तो उसको भी हम जो है वो सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पे समीकरण दे रखा है, बताओ इसके जो ये मूल हैं, ये वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और बराबर है, वास्तविक नहीं है, या इनमें से कोई भी नहीं। आपने इस समीकरण के बारे में बताना है। समीकरण है 3x की घात 2 जमहा का 2x जमहा का 5। फटाफट से इसका मुझे आंसर बताओ कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि कैसे पता किया जाता है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो फटाफट से मुझे बताओ इसके मूल कैसे हैं। बिल्कुल फटाफट से, इस समीकरण के मूल कैसे मैम हैं? मैम बोलो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, स्क्रीन पर फिर से शेयर करती हूँ। इसके बाद भी नहीं दिखाई देगी तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, फिर आपको उसको मतलब अपनी तरफ से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक बार इसको शेयर कर रही हूँ, अभी देखना। अब दिखाई दे गई मैम। ठीक है, चलिए तो फटाफट से मुझे बताइए, जो समीकरण आपको दिख रहा है, इस समीकरण के मूल कैसे हैं? गुड इवनिंग बच्चों। आप कह रहे हो बी, बी मतलब वास्तविक नहीं है, ऐसा कह रहे हो? बाकी बच्चे बताओ क्या क्या आपका क्या लगता, आपको क्या लगता है? मैम वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न। और बताओ। अच्छा, कैसे पता करते हैं पहले तो वो बताओ। पता कैसे करेंगे कि इसके मूल की प्रकृति क्या है, क्या निकालना पड़ेगा? गुड इवनिंग मैम। विविक्तर। गुड इवनिंग विविक्तर। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? विविक्तर। तो विविक्तर का क्या फॉर्मूला होता है? क्या हो गया? मैम मैंने आज दूसरे फोन से क्लास ली है। बिल्कुल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। तो b का स्क्वायर मतलब गुड कि इवनिंग 2 का मैम। स्क्वायर करेंगे, माइनस का निशान 4 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान a मतलब 3, c मतलब 5। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 दूनी 4 होता है, 4 लिख दिया, 4 3 12, 12 5 60, 60 लिख दिया। 4 में से 60 को माइनस करो, नहीं होता। 60 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, 60 में से 4 को घटाए तो कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका -56। अब देखो, विविक्तर यानी कि डी क्या है? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से छोटा। छोटा है। तो जब 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अगर ये 0 से बड़ा आता तो हम कहते कि भाई वास्तविक और भिन्न। अगर 0 के बराबर आता तो हम कहेंगे वास्तविक और बराबर। लेकिन ये तो 0 से छोटा आया, जो हमारा विविक्तर था वो तो माइनस में आया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो शिव कुमार ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी बच्चों ने भी अपने आंसर दिए हैं, तो वेरी गुड। जिसका जिसका भी बी आया। हाँ, लेकिन जिसका भी नहीं आ रहा था, अभी बताओ, अभी समझ आया बच्चों? क्या गलती हुई, कहाँ पे गड़बड़ हुई? साइन में गलती की होगी, बाकी तो आपने ठीक ही किया होगा, है ना? चलो, तो अभी के लिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया आज 4th चैप्टर का, क्योंकि हम फाइनल पेपर की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं। अब हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे 5th चैप्टर, यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में, और इसमें हमने पढ़ लिया था काफी कुछ। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम जो है वो रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि एक श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहते हैं? जब उसमें जो सार्व अंतर होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? जब जब किसी श्रेणी का सार्व अंतर बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी है तो सार्व अंतर बराबर होता है। सार्व अंतर बराबर है अगर, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे। और सार्व अंतर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो बताओ। सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला A2 - A1।
ठीक है, A2 माइनस A1 कह लो, है ना। A3 कर रहे हैं तो A3 में से A2 को माइनस कर लो, मतलब जिस भी पद को ले रहे हो उसमें से घटाओ किसको, उससे ठीक पीछे वाले पद को। जैसे कि अगर A4 ले रहे हो तो A4 में से A3 घटाओ, तो सार्वंतर निकालने के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से सार्वंतर जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक देती हूँ समांतर श्रेणी, उसमें आपने सवाल का जवाब देना है, फिर हम क्वेश्चन जो है वो पोल में भी करेंगे। पोल में भी ऐसा जैसा क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको भी पूछने जा रही हूँ, ठीक है। चलो, समांतर श्रेणी है यहाँ पे 78, 26, एक मिनट, -26, -55, ठीक है। ये है एक समांतर श्रेणी। आपने क्या करना है, आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि A कितना है और D कितना है, बस इतनी सी बात आपने मुझे बतानी है कि A कितना है और D कितना है। बताइए, सॉल्व कर लो आराम से, ऐसी कोई जल्दी वाली बात नहीं है। इस समांतर श्रेणी में A कितना और D कितना। 78 और डी और मैम D? -52 -55। पक्का? यस मैम। 55? सरुतरी कितना बताया? 52 माइनस का, ठीक है। ये हमारे लिए A1 है, ये हमारे लिए A2 है, ये हमारे लिए A3 है और ये हमारे लिए है A4। हमने या तो A2 में से A1 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस कर दो, A4 में से A3 माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। हमने लिया आसान वाला जिसमें प्लस माइनस की दिक्कत नहीं थी, A2 में से कर दिया A1 को माइनस। A2 की जगह पे 26 है, A1 की जगह पे 78 है, तो इसको इससे माइनस करेंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो माइनस करना है, छोटे में से बड़ा नहीं होता, बड़े में से छोटे को ही माइनस करना पड़ता है कोने में। बस लिखने के लिए ऐसा लिखेंगे कि भाई 26 में से 78 को घटाओ, लेकिन घटाएंगे 78 में से 26 को। 8 में से 6 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो ये आ गया 52। कौन बड़ा है? 78 बड़ा है। 78 के पास माइनस का निशान है, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो डी है, जो सार्व अंतर है, वो माइनस का 52 यानी माइनस का 52 है। बताओ, ठीक है? सभी को समझ आया? यस मैम। कोई कुछ कह रहा है क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही, बड़ी कट कट के आ रही है आवाज। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते, उसको पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और अपना क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है। मैम माइनस का 26, माइनस का 79, माइनस का 132 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पे बताना है इसका A कितना, D कितना। तो मैं कह रही हूं ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A कह रहा है A है माइनस का 79 और D है माइनस का 26। ऑप्शन नंबर B कह रहा है कि A है 26 और D है 50। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए है -26 और डी है माइनस का 53। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए है माइनस का 26 और डी है 53। चलो, अभी आप ना है कि क्या है, क्या हो गया? अभी आंसर मत बताओ, कोई बता रहा है अगर तो आंसर करना है पोल में, ठीक है। अब जिसने सॉल्व कर लिया रुक जाओ। हाँ, अगर किसी और ने कुछ कहा तो फिर बोलो। अगर आंसर बता रहे हो माइक ऑन करके तो आंसर कोई ना बताए, और क्योंकि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी,
तो पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, जिसका जो भी आंसर आएगा उसका आंसर पोल में देना है, माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा। जाओ कर दो पोल में आंसर। हाँ पोल मैंने ओपन कर दिया बेटा, अभी आप जाके आंसर कर सकते हो। हो गया मैम। ठीक है, जिसका भी हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो जो कोशिश ना कर रहा हो, ट्राई ना कर रहा हो। हाँ 23 23 बच्चे क्लास में है, 23 में से 11 ही बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं, अभी 12 बच्चों के आंसर आए हैं, 10-11 बच्चे अभी भी रहते हैं। जो आंसर करते जा रहे हैं हैंड भी रेज करते जाओ। समांतर श्रेणी में आपको ए और डी निकालना आना चाहिए, अगर आपको ये ही नहीं आएगा तो पूरे के पूरे चैप्टर में दिक्कत है। ये सीख लिया तो चैप्टर काफी आसान है, लेकिन अगर यहीं पे फंस गए तो फिर समांतर श्रेणी आपके लिए बहुत ही मुश्किल पाठ बन जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। समांतर श्रेणी बहुत जरूरी चैप्टर है, छोटा बड़ा हर तरीके का सवाल मिलेगा आपको यहाँ से, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर नहीं आएगा। और इस पेपर में देखना सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर के दिखेंगे, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे छोटे नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे बड़े नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे सबसे बड़े नंबर का क्वेश्चन हो, इसी चैप्टर से आता है। तो इसलिए इसको सीखो, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पर सीखो। ठीक है, तो चलिए, अभी भी बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं किया, भाई फटाफट से आंसर किया करो। अभी मैं और इसके लिए वेट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सिंपल सवाल था, मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिसने आंसर नहीं किया है पोल में जाके आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इतने सिंपल सवाल भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा। समांतर श्रेणी में पहला पद, पहले पद को कहते हैं ए। अगर आप यही नहीं सीखोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन अगर इसको सीख लिया तो काफी आसान आपके लिए चैप्टर होगा। ठीक है, पहला पद और सार्व अंतर ये दोनों चीजें ही है जिस पर सवाल आते हैं, जिसकी मदद से सवाल हल होते हैं, ये ही वो दो चीजें हैं। ठीक है, तो पहला पद को हम कहते हैं ए की जगह पे कितना है, माइनस का 26 है तो लिख दिया माइनस का 26। सार्व अंतर होता है डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। A2 A1 क्या है हमने पिछली क्लास में सीखा था, उससे पिछली क्लास में भी आपने जरूर सीखा होगा। पहले पद को A भी लिखते हैं, A1 भी लिखते हैं, दूसरे पद को A2 लिखते हैं, तीसरे पद को A3 लिखते हैं। A2 में से A1 माइनस करना है, मतलब कि माइनस के 79 में से माइनस करना है किसको, माइनस के ही 26 को। माइनस के 79 में से माइनस करना है किसको, माइनस के ही 26 को। तो माइनस का 79 तो भाई ऐसे का ऐसा रहेगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ गुणा हो गए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और साथ में 26 ऐसे का ऐसा। 79 माइनस का है, 26 जमा का है, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे 79 में से 26 को माइनस कर देंगे। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गए 5, तो इनको माइनस करके आया 53। कैसा वाला 53, तो जी माइनस का 53, क्योंकि 79 बड़ा था, इसके पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का ही निशान आएगा, जिस कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी गलत है, ए और बी भी गलत है।
तो ध्यान रखो ना, बस साइन का ध्यान रखो, साइन में गड़बड़ कर रहे हो, आंसर में ठीक निकाल देते हो, बस फिर साइन में गलत कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, बाकी अच्छा करते हो तो साइन में गलत कर देते हो। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात करके बताओ। तो मुझे बताओ इसमें a कितना है और d कितना है। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, बस इतना। तो मुझे बताओ a की जगह पे कौन है और d की जगह पे क्या आएगा। मैम ए तो 3/2। हाँ, 3/2 है a, और d निकालो। डी में माइनस का 3/2। नहीं, माइनस बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, आपका आंसर करेक्ट है। a2 माइनस a1 करना है ना। a2 1/2 है तो 1/2 लिखो, उसमें से माइनस करना है a1 को। a1 3/2 है तो भाई 3/2 लिखो, सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि इनके हर पहले से ही बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हरों को एक बार लिखेंगे और एक में से 3 को ऐसे घटाते हुए लिखेंगे, क्योंकि अंश होते हैं ऊपर वाले जैसे लिखे हैं वैसे लिखने होते हैं, लेकिन हर बराबर हो गया तो हर को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। इसको सॉल्व कर लो, एक में से 3 को माइनस करना है, नहीं हो सकता तो 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 गया तो आ गया 2। 3 बड़ा था, 3 के पास माइनस का निशान था तो इस 2 के पास भी माइनस का निशान आएगा। बटे में इसके 2 लिखा था तो इसके भी बटे में 2 लिखा जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास उत्तर में आ गया 1। और कैसा वाला, तो माइनस वाला। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब चीजें भाग होती हैं, एक अगर माइनस में हो दूसरा अगर प्लस में हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। बोलो करेक्ट है? क्लियर हुआ सभी को? ये डाउट है तो फटाफट से पूछो। मैम एक बार ये वापस बता दो ना। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो, आपको इनकी वैल्यू बटे में दे रखी है, बटे में दे रखी है तो आपने लिखना भी बटे में है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने a2 और a1 की जो है वो वैल्यू देखी। ठीक है, a2 की जगह पे कितना था, a2 की जगह पे था 1/2, क्योंकि ये a2 है ना, और इसमें से a1 को माइनस करना है, मतलब कि 3/2 को माइनस करना है, क्योंकि ये a1 है। अब हमने माइनस करना है, माइनस करने के लिए हमने देखा कि इनके जो हर थे वो बराबर है। हर बराबर है तो हरों को बस एक ही बार लिखेंगे ऐसे, और अंश मतलब जो ऊपर वाली चीज है उसको ऐसे का ऐसा लिखो। पहले 1 लिखा तो आप भी 1 लिखो, फिर माइनस का निशान तो आप भी माइनस लगाओ, फिर 3 लिखा है तो आप भी 3 लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो d तो ऐसे का ऐसा रहेगा, बटे का 2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। 3 और 1 को आपस में माइनस कर दो, 3 में से 1 गए तो बच गया 2। कैसा वाला 2? माइनस का 2, क्योंकि 3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हमारे पास d कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली चीज माइनस की है और नीचे वाली चीज जमा की है तो प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब गुणा और भाग में बड़ा छोटा नहीं देखते, गुणा भाग में देखते हैं। एक संख्या माइनस की तो उत्तर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, लेकिन जमा और जब ये जमा घटाना होता है तो देखा जाता है कि उत्तर में साइन लगाने के लिए बड़ा कौन है, लेकिन भाग और गुणा में नहीं देखते। बताओ, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। चलो तो अभी क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो मैंने अभी चैट को कर दिया है ऑफ, और क्वेश्चन अब सभी को आने वाला है पोल सेक्शन में, अच्छे से करना उसको। आपको यहाँ पे बोला है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में फटाफट से यहाँ पे लिख देती हूँ, -3, -1, जमा का 1, जमा का 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, a और d का मान ज्ञात करना है। a तो आपको मिल जाएगा, कोशिश करना कि d इन दोनों की मदद से निकालो। ठीक है, कोशिश करना कि d आप इन दोनों की मदद से निकालो, क्योंकि इनके पास ना माइनस नहीं है तो माइनस की फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये है आपका, इसको हम कहते हैं कि ये है a3, ये है a4। अब जिसको फॉर्मूला बनाना आता है
है, जिसको पता है किसमें से कौन घटेगा वो तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा, पर जिसको नहीं पता कि किसमें से किसको घटाना है फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। ए निकालो और डी निकालो, ठीक है। डी कहां से निकालना है, कोशिश करो कि पीछे वाली दो चीजों से निकालो। हाँ करेक्ट है, पीछे वाली दो चीजों से आप डी निकालो, लेकिन कैसे किसको माइनस करना है इसका पता खुद लगाओ, ठीक है। और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे देना, जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के करो, ठीक है। आराम से और सोच समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वैसे तो आप डी निकाल सकते हो, लेकिन आपको माइनस के चक्कर से बचना है तो फिर आखिरी के दो पदों की मदद से डी निकालो, पर फॉर्मूला अच्छे से बनाना। अगर A3 और A4 है तो किस में से किसको माइनस करोगे ये ध्यान रखना, ठीक है। A3 में से A4 को कि A4 में से A3 को, ये खुद सोचो, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये जिसको फॉर्मूला आता है उसको ये पता लग जाएगा खुद ही। और ऑप्शन ध्यान से देखना कि कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ ए का मान नहीं देखना है, सारे मान देखो, ए का भी डी का भी, किस वाले ऑप्शन में ए और डी दोनों सही है उसको चुनो। चलो वेरी गुड भाई, अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए सभी का सही है, बस एक बच्चे का गलत हुआ है। बाकी सभी का आंसर अभी तक सही है ना। तो जो बाकी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी अच्छे से करो, आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ जिसका भी हो गया वेरी गुड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो गया मैम। ओके। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, और 25 नहीं 24 बच्चे हैं, और 24 में से 20 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 19 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने पहले ही गलत कर दिया, पता नहीं गलती से गलत हुआ या कुछ भी हुआ, कुछ तो हुआ पर गलत है इतना मुझे पता है, बाकी सभी का सही है। अभी किसको चाहिए थोड़ा सा और समय क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बोलो फटाफट से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। कर लो कर लो, थोड़ा सा फास्ट रखो बच्चों भी स्पीड को, ठीक है। अच्छा जिसने दे दिया ना आंसर वो हैंड रेज कर लो, जैसे कि अभी और बाकी बच्चों के हैंड डाउन है अभी तक। ओके करो तो फिर फटाफट से करो। तो अभी पिंकी और मालती का नहीं हुआ है। नीतू नितिन शर्मा जी के नाम से जो है बच्चों, आपने आंसर किया क्या पोल में? अगर आंसर किया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं किया तो आंसर कर लो। चलो ये करते हैं 2 मिनट का वेट। हो गया पिंकी आपका? ठीक है 2 मिनट का वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे। मालती जब आपका हो जाएगा तो बेटा बता देना। कर दिया? हैंड रेज कर लो फिर। ठीक है अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट। 5 4 3 2 1। पोल हो गया है एंड, रिजल्ट दिख रहा होगा आपको पोल सेक्शन में, और आंसर आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ए की जगह पे -3, डी मैंने कहा कि भाई माइनस से बचने के लिए क्या करो, A4 में से A3 को घटा दो, मतलब फॉर्मूला बनाओ। तो हमें पता है कि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाया जाता है, मतलब A4 में से A3 की माइनस करेंगे। A4 था 3, A3 था 1, 3 में से 1 गए 2, तो डी हमारे पास कितने के बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि सभी का सही था तो मुझे लगता नहीं किसी को इसमें कोई डाउट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी ने डी पे टिक कर दिया था, सिर्फ एक ही बच्चे ने, अब पता नहीं वो गलती से हुआ या जैसे भी हुआ। तो
वो गलत था, ठीक है, डी गलत है, सी सही है, क्योंकि A4 में से A3 को माइनस करना था। अब एक चीज सीखो, जब आपको ऐसा वाला माइनस करना होता है, जैसे कि मान लो ये -5 है, -2 है, ऐसा कुछ है, तो क्या करते हैं, पहली संख्या को तो भाई ऐसे का ऐसा लिखेंगे, -5 को तो -5 ही लिखेंगे, इन दोनों की कर देंगे आपस में गुणा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और साथ में 2 को लिख देंगे ऐसे का ऐसा। फिर देखेंगे कि अब इन दोनों के बीच में हम क्या करें, इनको जोड़ें कि इनको घटाएं। तो हमने देखा एक जमा का है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको आपस में घटा दो। आपस में घटा दिया तो आ गया 3। फिर देखो कि इन दोनों में बड़ा कौन था, बड़ा था 5 के पास था माइनस का निशान, तो 3 के पास भी आएगा माइनस का निशान। तो ऐसे आपने, अगर आगे आपको क्वेश्चन आता है जिसमें एक साथ 3 माइनस लगते हैं, तो ध्यान रखना कि साइन जो है वो ऐसा होगा, ठीक है, कि साइन जो है वो किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। कर पाओगे, गलती तो नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माइनस वाला? नो मैम। ठीक है, पहले देखना कि भाई हमने करना क्या है इसमें, मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है, फिर देखना कि प्लस माइनस तो कर दिया, अब बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आपने फिर लगाना है। गुड इवनिंग बेटा। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है -3, -8, -13, और इसमें आपने बताना है कि ए की जगह पर कौन और डी की जगह पे कौन। अब क्वेश्चन के जरा ऑप्शन तो देखो, तो ए की जगह पे चारों ऑप्शन में सेम ही नंबर लिखा है, तो अब आप ऐसा मत करना कि अपनी मर्जी से किसी को भी टिक करके आ गए, नहीं, डी का सही मान निकालो और फिर देखो कि इन चारों में से डी का सही मान कौन सा है, फिर उस ऑप्शन को चुनो। ए तो सभी का इन्होंने लिख रखा है पहले से ही सेम सेम, तो अब आपको बस डी पे ध्यान देना है, डी अच्छे से निकालो, फिर देखो कि सही डी किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन मिल जाए। हाँ बेटा ओपन कर दिया बोल, अभी आप जा सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है, बस अच्छे से करना, आराम से, सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के, साइन वाइन की गलती मत करना भाई, साइन वगैरह में मत गड़बड़ करना, ठीक है, साइन में गड़बड़ कर देते हो और तो कुछ नहीं करते, अच्छे से करो ना, अभी मैंने आपको सिखाया भी कैसे करना है। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। हाँ सभी कोशिश करो, अभी काफी बच्चों के सही आंसर आए हैं, कुछ बच्चों ने साइन में गड़बड़ कर दी है, साइन में गड़बड़ कर रहे हो वो मत करो। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं, क्लास में हमारे पास 23 बच्चे हैं। हाँ क्या हो गया मैम? हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी गलत आंसर आ रहे हैं भाई, अभी गलत गलत कर रहे हो, साइन में गड़बड़ कर रहे हो हैं। हाँ बोलो मैम। अभी ये क्वेश्चन कर रही है, पीछे वाला पोल सेक्शन वाला क्वेश्चन था ना मैम, एक बार वो दिखाई हो। अभी इसको कर लो ना, अभी उसको नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, उसी मतलब वहां से कुछ करना है। यस मैम, एक चीज देखनी पूछ लो थी क्वेश्चन, क्या मैम। पूछना चाहते हो। मैम जैसे कि हाँ -1 और -3, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मैम। जैसे कि 3 में से 1 चल जाएगा तो 2, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 ही तो आया था मैम पिछली बार। तो 2 माइनस है ना यहाँ पे दोनों थोड़ी माइनस के होंगे, एक माइनस संख्या का खुद का है ना, एक माइनस फॉर्मूले में है। यस मैम। हाँ तो 3 माइनस होंगे, फिर जो 2 मैम माइनस साथ साथ के चिपके हैं वो आपस में माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ओके मैम। हाँ तो इसलिए 2 माइनस होंगे ही नहीं, एक जो माइनस है वो बदल के प्लस में बन जाएगा, कौन सा वाला, जो बिल्कुल साथ में चिपके है, मतलब दूसरी संख्या, ठीक है।
जो आपने बाद में संख्या लिखी है वो वाली संख्या, वो जमा की होगी। पहली संख्या माइनस की जो आपने लिखी है और दूसरी संख्या प्लस की बन जाएगी। फिर उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपको पोल में दिख जाएगा। बस साइन का ध्यान रखना। हो गया मैम। ठीक है, सभी ने आंसर कर दिया भाई, वेरी गुड। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, सभी ने कर दिया ना आंसर? क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे दिख रहे हैं कि सभी ने आंसर कर दिया। 30 बच्चों ने, कोई है तो नहीं अभी? देनिका, नीतू, अदिति, ठीक है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सा ये भी सवाल था। तो ए हमें पता ही है कि ए की जगह पे तो भाई माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिख दिया। ये है ए, ये है A2, ये है A3। डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्या करो, A2 में से A को माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पे डी लिख लिया ऐसे का ऐसा। A2 में से A को माइनस करना है, मतलब माइनस के 8 में से माइनस के 3 को क्या करना है, माइनस। तो मैंने कहा था कि 3 निशान आएंगे। एक तो ये माइनस के 8 का माइनस है, ये माइनस 3 का माइनस है, और काला वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितने आए? मैम 3 माइनस आए। हाँ, 1 मिनट। मैम ये ठीक है। तेरा कौन सा है बेटा? अच्छा, आपने 13 वाला किया। हाँ, पर Yes, इसको ma'am. ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे -8 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे +8। ठीक है, -13 जमा 8 ऐसे लिखो। ठीक है, यस मैम। चलो तो ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का 8 तो भाई ऐसे कैसा रहेगा, इस माइनस ने इस माइनस से कर दी गुणा, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। यहाँ पर आ गया 3, डी बराबर -8 जमा 3, और यहाँ से डी का मान निकाल लो। 8 माइनस का है, 3 जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने आपस में इनको घटाना है, तो घटा दो। घटा के आया 5। 8 बड़ा था, 8 के पास माइनस का निशान था, तो डी के पास भी आएगा माइनस का निशान। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी गलत, ए गलत और डी भी गलत। 5 नहीं आएगा, जमा का नहीं आएगा, कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना, आपकी संख्या सही थी लेकिन साइन गलत था, और बाकी जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना उनका तो सभी गलत था, और डी वैसे किसी ने चुना नहीं था, है ना। बताओ, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, बिल्कुल फटाफट से पूछो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम सीखेंगे परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी के बारे में। जैसा इनका नाम दिखने में भी ये वैसे ही होते हैं। ठीक है, ये है 5, 8, 11, 14, 17 और 12। ये है 5, 8, 11, 14, 17, 20। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? मैम 6 पद मैम। ठीक है, 6। हाँ, कितने पद हैं इसमें? 6 पदों की संख्या पूछूं तो पदों की संख्या 6 है। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आखिरी पद कौन है? 20 मैम। 20 आखिरी पद है 20, और वो कितनवे नंबर पे है? मैम वो छठे नंबर पे। छठे नंबर पे। मतलब छठे पद को कैसे दर्शाते हैं? A6। A6, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं आखिरी पद है 20, कितने नंबर पे? छठे नंबर पे। छठे पद को कहते हैं A6, तो A6 है 20। तो यहां पर हम क्या कर पाए, हम समांतर श्रेणी में बता पाए कि भाई इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद कितनवे नंबर पे है, कितनवा पद आखिरी है, और वो संख्या कौन सी है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा अगली समांतर श्रेणी की, मतलब कि इसकी। ऊपर वाले में तो हमने बता दिया। अगर इस समांतर श्रेणी में पूछूं, मुझे बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है? बता पाओगे? अनंत। 6 मैम। 6 मैम। कितनी है? अनंत। 6 मैम। 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 6
जो 6 कह रहा है वो गलत कह रहा है, जो अनंत कह रहा है वो सही कह रहा है। क्योंकि देखो ना, 6 नहीं कह सकते क्योंकि 20 के बाद रुके थोड़ी है, 20 के बाद तो बिंदु बिंदु लगा दिए, और हमें पता है कि ये बिंदु बिंदु का क्या मतलब हो रहा है कि ये समांतर श्रेणी खत्म नहीं हुई बल्कि आगे तक बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो हम कहेंगे इसमें पदों की संख्या नहीं है क्योंकि ये अनंत तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो है वो अपरिमित पद है। कितने पद हैं? अपरिमित। कितने पद हैं इसमें? अपरिमित। जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अपरिमित। इतने ज्यादा कि इसकी गिनती ही नहीं है। तो इस समांतर श्रेणी के पद होंगे अपरिमित, और जिस समांतर श्रेणी में पद अपरिमित होते हैं उस समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बता सकते हो कि भाई आखिरी पद कौन है? पदों की संख्या नहीं बता पाए, क्या आखिरी पद बता सकते हो कौन है? नो मैम। नहीं बता सकते। जब हमें पदों की संख्या ही नहीं पता तो आखिरी पद भी कहां से बताएं? 20 पर तो ये खत्म नहीं हो रही। अगर 20 पे खत्म नहीं हो रही, या अगर 20 पे खत्म हो रही होती तो ये डॉट डॉट, ये बिंदु बिंदु नहीं होते ना। अब ये बिंदु बिंदु है तो इसका मतलब 20 पे खत्म ही नहीं हो रही, और आखिरी पद पूछे तो हम कहेंगे हम नहीं बता सकते। तो बस यही होता है फर्क परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी में, कि ऊपर वाले की अगर बात करें तो ऊपर वाले में हमने पदों की संख्या भी बता दी कि भाई पदों की संख्या तो 6 है ना। पदों की संख्या बता दी, पदों की संख्या 6 है। आखिरी पद भी बता दिया कि भाई आखिरी पद जो है वो 20 है। ठीक है, आखिरी पद कितना है? आखिरी पद जो है वो 20 है। कितने नंबर पर? छठे नंबर पर। तो मतलब छठा पद इसका 20 है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन नीचे वाले में हम नहीं बता पाए, तो यहाँ पर पद फिक्स थे। 6 है तो 6 ही रहेंगे, 6 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते। जब इन्होंने बोल दिया कि 5 से शुरू होकर 20 पे खत्म हो गई तो भाई खत्म हो गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये परिमित है, ये फिक्स है, ये अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ रही, ये फिक्स है। तो ये हो गई परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन ये वाली जिसमें भी ऐसे बिंदु 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 आपको दिख जाए, ऐसे बिंदु बिंदु दिख जाए, उसको हम कहते हैं कि ये अपरिमित है। बताओ अभी कोई डाउट परिमित अपरिमित समांतर श्रेणी में? नो मैम। ठीक है, परिमित का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स होती है, इतना है तो इतना है, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। और परिमित समांतर श्रेणी में आप बता सकते हो कि पद कितने हैं, आखिरी पद कौन सा है, कितने नंबर पे बैठा है, संख्या कौन सी है उस पद की, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में आखिरी पद के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं परिमित और इसको हम कहते हैं अपरिमित। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। तो आपने यहाँ पे बताना है कौन सी श्रेणी परिमित है, कौन सी अपरिमित है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। पहली समांतर श्रेणी कैसी है, परिमित है कि अपरिमित है? परिमित। परिमित। मैम। ठीक है, अगर ये परिमित है तो इसका मतलब आप बता सकते होंगे कि इसका आखिरी पद कौन है? यस मैम। कौन है? 28। ठीक है, 28 कितनेवें नंबर पे है, मतलब कितनावां पद है? मैम चौथा। चौथा। तो ए इसमें 28 है और यही इसका आखिरी पद है। दूसरी वाली कैसी समांतर श्रेणी है? असमान नहीं, अपरिमित। अपरिमित। ठीक है, अपरिमित है। क्या इसमें आप बता सकते हो कि आखिरी पद कौन है? नो मैम। नहीं बता सकते। ठीक है, तभी तो ये अपरिमित है, इसमें आखिरी पद बता ही नहीं सकते। अगले वाली कैसी है, परिमित की अपरिमित? ये भी अपरिमित है, इसमें भी क्योंकि बिंदु बिंदु लगे हैं, ये भी जो है वो अनंत तक जा रही है। और सबसे आखिर वाली परिमित। परिमित। अगर परिमित है तो इसका अंतिम पद बताओ, और कितने नंबर पे वो पद लिखा है उस पद का नाम बताओ। मैम ये 10वां है। 10वां? A5 है मैम। A5 है ना। 10 तो संख्या है, 10 पद नहीं, 10 तो संख्या है। पद गिनो कितनवा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। तो पद है ये 5वां और संख्या है 10। ठीक है, तो बस ये था परिमित अपरिमित में। अभी परिमित अपरिमित का क्वेश्चन अगर पोल में दो, सही करोगे गलत करोगे?
सही मैम। सही पक्का? करेंगे। जिसमें भी ऐसे बिंदु बिंदु दिख जाएं उसको कह देना अपरिमित, और जिसमें बिंदु बिंदु नहीं दिखे उसको कहना परिमित। बस दो चीजें याद रखनी है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो चैट को मैंने कर दिया ऑफ और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने ये दे रखा है कि आपको जो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिख रही है, आपने बताना है ये कैसी है, ये परिमित है कि अपरिमित। अगर आपको लगता है ये परिमित है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता है अपरिमित है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। अभी थोड़ा सा वेट करो, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, 2 ऑप्शन हटा रही हूं मैं, ताकि कोई बच्चा गलती से सी या डी पे क्लिक ना कर दे, फिर अगर सी डी पे क्लिक किया तो वो भी गलती माना जाएगा ना। हाँ, अभी मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, अभी आप अपना आंसर जाके पोल में दे सकते हो आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। सोच लो, अच्छे से समांतर श्रेणी को देख लो, परिमित है अपरिमित है कैसी आपको लग रही है, खुद देख के डिसाइड करो। हाँ, सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आंसर दे दिया बस। हाँ ठीक है भाई, जिसने आंसर कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो कर लो, अच्छे से करो थोड़ा। अभी पूछा मैंने सही करोगे तो कहते हैं हाँ, अब देखो तो गलत कर रहे हैं, कितने बच्चों ने तो गलत किया है। हो गया मैम। ठीक है, क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 19 बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, क्यों? जिसने आंसर कर लिया प्लीज हैंड रेज मैम करो। गलत हो गया। गलत हो गया? कैसे गलत हो गया है? अच्छे से क्या करो, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना। मालती, शुभम, मुवल जी के नाम से जो है, मोनिका, काजल, आंसर करो बच्चों पोल में। 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ, आंसर नहीं किया जिसने कर लेना। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। रिजल्ट देखो पोल सेक्शन में, आंसर दे दो अपनी चैट में। इतना आसान सवाल है फिर भी गड़बड़ करते हो। मैंने कहा तो कहा, परिमित वो होता है जो फिक्स होता है, अपरिमित होता है जिसमें ऐसे डॉट 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 हो, जिसमें ऐसे बिंदु बिंदु हो, उसको अपरिमित कहते हैं, क्योंकि वो अनंत तक जा रहा है। तो क्योंकि ये फिक्स थी, ये 3 पर खत्म हो रही थी, 3 के बाद इसमें कुछ भी नहीं था, तो हम कहेंगे ये परिमित है, ये फिक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अगर इसमें डॉट 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 होते तो ये अपरिमित होती, लेकिन डॉट डॉट नहीं थे तो ये परिमित है। क्लियर हुआ सभी को? अभी बताओ, एक और क्वेश्चन बोल में, अब उसको गलत करोगे कि सही करोगे पहले ही बोल दो। जिसको नहीं पता, जिसको नहीं समझ आया अभी भी पूछो, क्योंकि पोल में ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें पहचानना है परिमित है कि अपरिमित। डॉट डॉट लगे हो, बिंदु बिंदु लगे हो तो होता है अपरिमित, लेकिन अगर बिंदु ना हो, ऐसे जैसे लिखी है वैसे ही लिखी हो, तो होती है परिमित। ठीक है, चलो तो अभी के लिए एक और क्वेश्चन पोल में करते हैं। चैट को मैंने कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन अब सभी के सामने ये है कि आपको जो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, ध्यान से इसको देखो और बताओ कि ये क्या है, ये परिमित है कि अपरिमित है। अगर आपको लगता है परिमित है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता है अपरिमित है तो फिर बी पे टिक कर देना। ठीक है, चलो मैम पोल ओपन है क्या? हाँ बिल्कुल।
हो गया मैम। ओके ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया। क्लास में हमारे पास अभी 21 बच्चे हैं। कर लिया मैम। ठीक है, अभी 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि सिंपल सवाल है बिल्कुल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, बिल्कुल सिंपल है। बिंदु 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 दिख गए तो मतलब अपरिमित, सिंपल। डॉट 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 दिख गए तो मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। पर अभी भी किसी एक बच्चे ने ए पे टिक कर दिया था, है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसको समझने के बाद क्वेश्चन भी आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कि अभी तक हम सीख रहे थे कि समांतर श्रेणी क्या है, कैसी है, पर अब सीखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाती है, फॉर्मूला कैसे बनता है, कहां से फॉर्मूला बनता है, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये 3 है, 3 होता है आपका वो क्या कहते हैं उसको, पहला पद, है ना। 3 है पहला पद। अब पहले पद से दूसरा पद बनाने के लिए, पहले पद से दूसरा पद बनाने के लिए जो है वो ऐसा इन्होंने क्या किया होगा इसमें कि भाई दूसरा पद 7 बन गया। जोड़ दिया है। क्या जोड़ा? मैम 3 और 7 को जोड़ा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 को 3 जोड़ा। में ऐसा क्या किया? 3 और 4 को जोड़ा। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, 3 में हमने 4 को जोड़ा तो 7 बन गया। ठीक है, 3 में क्या, इसको नहीं मैं नीचे लिखती हूँ क्योंकि ना थोड़ा फीका है, आपको फिर दिखे ना। ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है। 3 तो पहला पद था। 3 तो हमने क्या कहा था, हमने सीखा था पहला पद तो भी अपनी मर्जी का होता है, इसको लिखने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले पद से दूसरा पद बनाना हो तब क्या होता है, तब हमें पहले पद में कुछ जोड़ना पड़ता है। तो इन्होंने जोड़ा इसमें 4 तो बन गया 7। इसका मतलब 7 को मैं लिख सकती हूँ 3 जमा 4। बोलो लिख सकती हूँ कि नहीं? यस मैम। क्योंकि 7 तभी तो बना ना, जब 3 में इन्होंने 4 को जोड़ा तभी तो 7 बना। अब 7 में क्या जोड़ा कि वो 11 बना? 4। तो 11 को मैं लिख सकती हूँ 7 जमा 4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। और 7 को हमने लिखा था 3 जमा 4। इसको ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना। 7 को हमने लिखा था 3 जमा 4, 11 को लिखा 7 जमा 4। 11 वाले 7 को हटा के, इस 11 वाले 7 को हटा के क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 जमा 4 जमा 4? बोलो हाँ या ना? यस मैम, लिख सकते हैं। 7 की जगह पे ये लिख दिया 3 जमा 4, क्योंकि 7 को ऐसे लिख रहे थे हम, है ना। और
7 में 4 जोड़ रहे हैं, अगर ये पूरी की पूरी चीज 7 है तो उसमें हमने एक और बार 4 जोड़ा तब 11 बना। तो वैसे ही बताओ इसी रूप में मैं 15 को क्या लिखूं, इसी रूप में 15 को क्या लिखूं? 3 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। बिल्कुल 3 जमा 4 जमा 4 जमा 4 ये लिखा, ऐसे लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल था, जिसको नहीं समझ आया फिर से समझो। 3 पहला पद था, 3 में हमने क्या जोड़ा कि वो 7 बन गया, तो हमने कहा 3 में 4 जोड़ा तो 7 बन गया। तो मैंने आपसे पूछा क्या तो मैं 7 को ऐसा लिख सकती हूँ कि 7 को लिख दिया मैंने 3 जमा 4, क्योंकि 3 में 4 जोड़ के 7 बना ना, 7 को लिखता 3 जमा 4। आपने कहा हाँ लिख सकते, तो लिख दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई 11 कैसे बना, तो आपने कहा कि 7 में जब 4 को जोड़ा तो 11 बन गया। अब 7 को तो हमने 3 जमा 4 लिखा था, तो इसका मतलब यहां पर भी 7 को लिख सकती हूं मैं 3 जमा 4, और ये वाला 4 इसके साथ जमा करेगा ऐसे का ऐसा। तो मतलब 11 को लिख सकती हूँ 3 जमा 4 जमा 4। फिर मैंने पूछा 15 को कैसे लिखूं, तो आपने कहा 15 को लिख सकते हैं, वैसे तो 15 को हम लिख सकते हैं 11 जमा 4, और 11 को लिखा है 3 जमा 4 जमा 4, तो 15 बन जाएगा 3 जमा 3 बार 4। ठीक है। अब ये 3 क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 समांतर श्रेणी में क्या है? 2 प्लस 1। नहीं, समांतर जब मैंने लिखा भी तो है, इतना बड़ा बड़ा लाल रंग से लिखा भी तो है मैंने, क्या है? A1, बिल्कुल पहला पद। ठीक है, 3 क्या है? 3 है पहला पद, तो मैंने इसको लिख दिया 3 है पहला पद, मतलब कि 3 है A। और जब मैं 4 क्या है ये बताओ, जब 4 जमा कर रहे हो 4 है क्या? दूसरा पद। दूसरा पद तो 7 है, बिल्कुल वेरी गुड। सार्व अंतर डी है, क्या है? डी है, सार्व अंतर है। कौन? 4, क्योंकि देखो ना 7 में से 3 घटाओ 4, 11 में से 7 घटाओ 4, 15 में से 11 घटाओ 4, तो सार्व अंतर 4 है, मतलब कि डी 4 है। तो अब ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये ए ऐसे का ऐसा, 7 है A2, 11 है A3 और 15 है A4। फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब ध्यान से देखो, A2 हमने कैसे लिखा, देखो जरा, A2 हमने कैसे लिखा? 3 मतलब A, 3 कौन था? A, और 4 मतलब D, 4 था D, तो फॉर्मूला बन गया A2 का A प्लस D, कि पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ोगे तो दूसरा पद निकल आएगा। फॉर्मूला समझ आया सभी को? पहले पद में, A पहला पद है ना, पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ोगे तो दूसरा पद निकल के आएगा। A3 का फॉर्मूला लिखना हो तो A3 का फॉर्मूला देख के लिखो, मैं नहीं कह रही रट्टा मारो, यहां पर देख के लिखो। A3 बनाने के लिए हमने लिखा था 3, 3 कितना है? 3 क्या है? 3 है A, 3 है A, ठीक है। और 2 बार लिखा है 4, 4 क्या था? D, मतलब हमने 2 बार इसमें D को जोड़ा। इसको जोड़ दो, अब A ऐसे का ऐसा, D में D जोड़ा तो आ गया 2D। मतलब तीसरा पद निकालने के लिए A3 का फॉर्मूला क्या बन गया? A3 का फॉर्मूला बन गया A प्लस 2D, है ना? रट्टा नहीं मारा हमने, ऊपर समांतर श्रेणी से फॉर्मूला बनाया। A3 का बन गया A प्लस 2D। तो चलो इसी तरह से मुझे फॉर्मूला बना के बताओ A4 का, दिख रहा है आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ, A4 का फॉर्मूला बताओ। A प्लस 3D। बिल्कुल, 3A है तो A लिख दिया, साथ में 3 बार 4 था, मतलब कि 3 बार जो है वो D लिख रखा था। A ऐसे का ऐसा, इन D को आपस में जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3D। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया A4 के लिए। तो बस ये तो फॉर्मूले हैं। अब कभी आपको सवाल आएगा कि भाई समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालो, आपको सवाल आएगा समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालो, तो आपको पता है चौथा पद मतलब A4, चौथा पद मतलब A4। A4 का फॉर्मूला भी आपको पता है A प्लस 3D, A4 का फॉर्मूला भी आपको पता है A प्लस 3D। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? उस समांतर श्रेणी का चौथा पद निकाल दोगे।
ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। अब जरा इसको लिखते हैं फटाफट से। A2 का फॉर्मूला था A+D, ठीक है, और A3 का फॉर्मूला था A+2D, और A4 का फॉर्मूला था A+3D, और A5 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ? A+4D। A+4D। मतलब हम देख रहे हैं कि जितने पद को निकाला, जैसे कि तीसरे पद को निकाल रहे हैं तो D के साथ 2 लिख रहे हैं, चौथे पद को निकाल रहे हैं तो D के साथ 3 लिख रहे हैं, पांचवें पद को निकाल रहे हैं तो D के साथ 4 लिख रहे हैं, मतलब कि एक कम कर रहे हैं, है ना, मतलब कि एक कम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि A10 निकालो तो A तो रहेगा ऐसे का ऐसा, जहां में कितना D आएगा? 9D। 9D, बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे उससे एक कम। बताओ ये सबको समझ आया ये चीज कि जितने पद को निकालना है A तो सभी में आएगा, A तो सभी में आएगा, D भी सभी में आएगा, लेकिन D के साथ जो संख्या है वो इस वाली संख्या से एक कम होगी। ये सभी को समझ आ रहा है क्या बताओ? यस मैम। ठीक है, यस चलो तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मूला, बच्चों अभी लाइट ही चली गई यहाँ पर, तो अभी के लिए चलो इसको इतना रखते हैं क्लास को, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और आपको भी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो फिर आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए लाइट चले गई है। बाय मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाकी हम अगले इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। मैम आ गई लाइट तो। हाँ अभी आई। अभी आ तो गई बट अब टाइम हो गया ना। चलो तो इसको अब कल ही करते हैं, और बच्चों ने क्लास को भी लेफ्ट कर दिया, ठीक है। चलो तो फिर गुड कल नाइट करते हैं मैम। क्वेश्चन। ओके, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। हाँ, पर अभी किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, जितने बच्चे क्लास में है वो डाउट पूछ रहे थे तो पूछ सकते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।